10-12-23 अव्यक्तवाणी है। साथी को साथ रख, साक्षी और खुश नुमा तख्त नशीन रहो। कभी भी मुरझाए ना हो, खुशी गुम ना हो। क्या करें? साथी को सदा साथ रख और फिर उसके साथ साथ साक्षी। जिस यात्रा पे चल रहे हैं, साइड सीन तो बहुत सी हैं, चाहे अपना हिसाब किताब, माया का कोई भी रूप, वायुमंडल, वहां साक्षी, फिर खुशनुमा तख्त नशीन रहो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही हैं। हर एक के दिल से मेरा बाबा यह गीत बाप दादा सुन रहे हैं। यह रिवाइज कोर्स है 23-2-97। बाप दादा भी रेस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडला भी है। क्यों? कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो। भगवान ने जैसे कि तुमको छांट लिया, करोड़ों में से भी कोई हो तो लाडले हुए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में रहते तो हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है। कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ा कम, कभी बहुत कम। कारण क्या होता है? कभी तो बहुत खुशी कब होती है? जब पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है तो बहुत खुशी, थोड़ी कम जब जैसा हम चाहते हैं दिनचर्या, उस दिनचर्या में कुछ थोड़ा बहुत माया इंटरफेयर करती है। और कभी बहुत कम, बहुत मेहनत करने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं निकलती, जब बहुत मेहनत करते हैं तो हमारे अनुकूल रिजल्ट नहीं आई, वो खुशी नहीं हो पाई। बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है जो चेहरे से, नैनों से, 2 शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो जाएं, इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूर्त सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। मन का दुख भी कहां से दिखाई देता है? चेहरे से। कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्माओं को परिवर्तन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्च करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वह है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना।
इतना भी हाहाकार बढ़ता जाएगा, आपको जो मन की खुशी मिल रही है उसको कोई छीन सकता है? तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवे और वहां लेकर जाएं। वाह कमाल है परमात्माओं की। तो यह सेवा करो। क्या ये सेवा अभी भी बाकी है। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, साधनों की कोई कमी तो नहीं है। अभी तो ब्राह्मणों के पास भी साधनों की कोई कमी नहीं है। ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप हैं ही खुशनसीब। क्या क्या कहा? आप क्या हैं? खुशनसीब। खुशनसीब है या नहीं पूछा, अधूरे तो नहीं प्रश्न पूछा, है ही खुशनसीब। आप जैसा खुशनसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं। क्या आप जैसा खुशनसीब चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, पूरे विश्व में आज ये वाणी चलेगी और सभी मुस्कुराएंगे। और जब घर जाएंगे जो जो स्थिति परिस्थिति वो चेंज होगी, घर जाके फिर उनको टॉर्चर होना नहीं होना। जो यही टॉर्चर हो रहे हैं वो कल्पना करें भविष्य की। हो सकता है। तुम शूटिंग कहाँ कर रहे हो? खुश रहने की या टॉर्चर होने की शूटिंग कहाँ कर रहे हो? जैसी जैसी शूटिंग यहां कर रहे हो, यही तुम्हारा पूरे का पूरा खिंच रहा है भविष्य। बोला आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं, तो कोई तो होंगे उनके जैसा खुश नसीब पूरे कल्प में, चाहे कलयुग का अंत भी क्यों ना हो। कलयुग के अंत में कोई खुश नसीब होते हैं? बोलो। कलयुग के अंत की बात कर रहे हैं। कलयुग का अंत माना जो कलयुग है 1250 वर्ष का बोलते हैं, उसकी चौथी अवस्था लगभग 200-300 साल पहले। उसमें कोई खुशनसीब हो सकता है? बोलो। कलयुग की भी जब चौथी अवस्था हो, कितना समय पहले की बात है? लगभग 200-300 वर्ष पहले। हैं जी? क्या बात है। हिस्ट्री में बस यही जहां जहां महाराजा के टाइटल यही आनंद है। हाँ, ये क्या बात है, कम बात है क्या? जब मुरली में ही आया है, जब मुरली में ही आ गया महाराजा, फलाना महाराजा, ढिकाना महाराजा, बड़ौदा की महारानी, मुरली में ही आए ना, आए नहीं आए? तो ये टाइटल हैं तो बच्चों के ही। सोचो कितनी सुंदर मेहनत की होगी। मैसूर है महाराजा, मैसूर ना, कितनी सुंदर संगम युग पे मेहनत की होगी, जिनका जिक्र साकार मुरलियों में आ गया। वो तो हद के राजाएं हैं, लेकिन है तो बेहद के राजाओं की वंशावली। इसलिए बोला भी तो है, कोई कोई आत्माएं 82-83 जन्म भी सुख में रहती हैं। ये तो फिर भी कलयुग के अंत राजा में तो फिर भी दुख होगा, लेकिन कलयुग के अंत तक भी जब चौथी अवस्था थी कलयुग की, इसलिए तब भी कोई ऐसा बैलेंस हो कि राजा भी ठोक के करें और धर्म पे भी ठोक के चलें। सोचो आप, इतना वंडरफुल ड्रामा रहा होगा। ये कलयुग की राजाई अगर चौथी स्टेज में भी गए हैं, वहां तो फिर भी कैसी होगी राजाई। और अगर किन्हीं आत्माओं की हिस्ट्री में ऐसा मिले कि धर्म पे भी एकदम पूरी तरह से और राजाई भी ठोक के
और मुसलमानों का भयंकर सामना भी किया है, अध्यात्म भी साथ में रखा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप जैसी खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्मा नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ, चेहरे से भी और तुम्हारी फिर चलन से भी करा सकते हो या कराते भी हो। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? क्या बन गए? ब्राह्मण बन के खुशी कब होती है? वो खुशी कब नहीं होती? ये तो वो ऐसे वो वाले ब्राह्मण थोड़ी आज वो मुंह खुश हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी है ना। तो हमारी खुशी का आधार क्या है? तुमको खुशी कब होती कब नहीं होती? याद की यात्रा तो लगे ही हो, सालों से लगे हो तुम। खुशी परिवर्तन, जो तुम्हारे संस्कार हैं जब उनके परिवर्तन होता है वो तुमको खुशी देता है। याद तो तुम सालों से कर ही रहे हो, लेकिन जब परिवर्तन नहीं होता तो खुशी नहीं होती। लगता है कब ये होगा, ये परिवर्तन कब होता? इसलिए असली खुशी का आधार, हाँ, याद से अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो नहीं कहेंगे खुशी है। तो ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वह थोड़ा सा क्या होता है, अगर अच्छी तरह से जानते हैं तभी हंसते हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता। मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? किसके बच्चे? किसके? भगवान के बच्चे और उदास हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके सामने क्या है? चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी है। अगर नहीं मरी होती चींटी, जिंदा होती तो आफत कर सकती है। कब? कब आफत? हाँ, अगर सूंड में, महारथी की सूंड में चले जाए। ये महारथी की सूंड क्या है? ये बहुत परेशान करती है। सूंड से क्या किया जाता है? सूंघा जाता है एक दो को, इसमें क्या है, ये क्या है, इसमें ये है, इसमें वो नहीं है। दूसरे कमी कमजोरी देखना। मरी हुई चींटी, उससे कोई परेशानी है? उसने एक फूंक से दूर फेंक दिया। दूर से लगता है जिंदा है लेकिन मरी हुई है। कौन कौन मरी है? माया। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान, नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। माया के बहुरूप, माया किस किस रूप से आ सकती है, आती है और हमको प्रभावित करती है। वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुत रूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं ना तो क्या खेल करते हो? युद्ध करने शुरू कर देते हो, हाय माया आ गई। और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है,
फिर थकावट में क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है, आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन रही है। माया क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी ही कमजोरी आपके लिए दुखदाई बन रही है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुश नुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। जीवन में चाहिए ही क्या? खुराक और खजाना। दुनिया में भी जीवन में क्या चाहते हैं? बढ़िया से बढ़िया खुराक मिले और भरपूर खजाना। और तुम्हारी खुराक बढ़िया है? तुम्हारी खुराक में कोई मिर्च, कोई अन्न भी नहीं है तुम्हारी खुराक में। क्या है तुम्हारी खुराक में? तो अन्न दोष होता है ना, अन्न का नामो निशान नहीं है। फिर मसाले मसाले की तो बात बहुत दूर हो गई। तो तुम्हारी खुराक कैसी होती जा रही है? तपस्वियों का भोजन कैसा होता है? वही रूपरेखा भगवान तुम्हारी बना रहा है, जिससे जिस खुराक से तुमको कैसा बनना है? एवर निरोगी बनना है। और हेल्दी भी। और दूसरा, खुराक और कोई कमी है? ब्राह्मणों के खजाने में कोई कमी होती है? जितना बेहद का खजाना, जितनी शक्तियां हैं, जितने गुण हैं धारण करते हैं, क्या होता है? ये क्या हो जाएगा? स्थूल खजाना। इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों के कोई जीवन में कमी होती नहीं है। लौकिक दुनिया में भी क्या चाहते हैं? खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? ये बहुत मुश्किल है। बाबा इसी की कमी है? हाथ खड़ा करो जिसके पास खुशी की कोई कमी नहीं। सुनाई दे रहा? क्या बोला हमने? तो सुनाई देता। इस उम्र में भी सोचो आप, क्या बात है। देखो इसको कहते हैं योग बल, है ना? योग से जो कर इंद्रियां काम नहीं करती वो काम कर रही। राइट है? एक जिसका खुशी कोई कमी ना हो। चेहरे तो सबके मुस्कुरा रहे हैं। पूछा तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखुट है, अखुट है ना। और जितना खर्चा उतना बढ़े, जितना तुम खर्च करते हो ये उतना ही बढ़ता है। अगर और कोई भी पुरुषार्थ करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी। मुझे सदा खुश रहना है। यह तो सहज है या खुशी खिसक जाती है? सहज है या कभी कभी मुश्किल है? दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। कौन सी दुनिया में जा रहे हो? तुम तो चैलेंज करते हो आगे चल के सब ब्राह्मणों को, चाहे वो एडवांस के कहलाते हो, चाहे ये ब्रह्मा कुमार कुमारी। हमारे पास जो खजाना आने जा रहा है वो किसी के पास नहीं हो सकता। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, ऐश के साधन सब हैं ब्राह्मण, कोई कमी नहीं, लेकिन खुशी हो उनके पास ये नहीं हो सकता। ऊपर बोला ना, साधनों की तो कोई कमी नहीं है। दिन प्रतिदिन दुख ब्राह्मणों में बढ़ता जा रहा है, तो तुम क्या चैलेंज करने जा रहे हो? खुशी देख नहीं हो तो कहां देखो? है
अच्छा, हम तो ऐसा कोई चैलेंज आप ही बोल रहे हैं, हम तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं करने जा रहे, हम क्यों मुसीबत मोल लें? ऐसा क्या? हैं? इसमें मुसीबत वाली कौन सी बात है? ऐसे कौन से लफड़ेबाजी है तुम्हारे पास? है कुछ? कोई झंझट नहीं, एक ही झंझट है, कौन सी? है नहीं, याद की झंझट है बस। ये भी झंझट कब तक है? जब तक तुम्हारा जो भी हिसाब किताब है, जो भी पुराने हिसाब किताब थोड़ा तो इंटरफेयर कर रहा है, तभी तक है। जैसे जैसे याद हल्की होती जाती है, वैसे वैसे खुशी बढ़ती जाती है। तो एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। और ये तो पक्की रखो कि नई दुनिया आ रही है या दूर है, इसमें तो सब निश्चय बुद्धि है। कब तक आ जाएगी नई दुनिया? है? हाँ जी, क्या बोला? ओफो कुछ ज्यादा ही नहीं दूर चले गए आप। हैं? हाँ, वो तो ऐसा जैसे बिल्कुल जैसे दिखना चाहिए प्रैक्टिकल 3-4 साल, तो इसलिए बोलते हैं ताकि दूसरों को भी चांस, है ना, कोई लास्ट में आए तो उनको भी तो चांस मिलना चाहिए। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। बाकी तुम्हारे लिए तो तुम्हारी खुशी तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितनी याद तुम्हारी हल्की होती जाती है, जितनी एकाग्रता बढ़ती जाती है, नेचुरल होती जाती है, तो खुशी बढ़ेगी या कम होगी? तो बातें क्या लगेंगी? खेल। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तो खुशी कम हो जाती है। बाप दादा ने पहले भी 2 शब्द सुनाए थे, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ हैं तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते भी हो बाप दादा साथ हैं, बाप दादा साथ हैं, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता। और कहते भी हैं, कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है। साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समझकर यूज नहीं करते हो किनारे कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ का भी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। ऐसे साथ है यह मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है? कोई नहीं कहता। सब कहते हैं मेरे साथ है, यह भी नहीं कहते हैं तेरे साथ है। हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी है। मन से कहते हो या मुख से? मन से कहते हो। बाप दादा तो खेल देखते हैं। बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं, जो देखते नहीं है कि साथ में कौन है। उस वक्त अपनी ही परिस्थिति में उलझे होते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो मेरे साथ है। तो बाप भी क्या करते? बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते। जब इसको इतना निश्चय ही नहीं है कि बाप मेरे साथ है, तो फिर बाप भी क्या हो जाते हैं उस वक्त? साक्षी हो जाते हैं। ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज अधिकारी सो विश्व अधिकारी बने। विश्व अधिकारी का वो आधार क्या है? स्वराज। आप लोग प्रजा हैं क्या? प्रजा तो नहीं बनना ना। राजे महाराजे विश्व राजे हो ना।
प्रजा बनने वाले हो, प्रजा बनाने वाले नहीं हो। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। राजा बनने वाले, प्रजा बनाने वाले हो। तो राजा कहां बैठता है? तख्त पर बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है ना। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। क्या भ्रुकुटी में बैठना माना साक्षी होके देखना। और कब साक्षी होके देखने की बात कर रहे हैं? कब साक्षी कब होना होता है? जब कोई स्थिति परिस्थिति है उस वक्त वो बाप को साथी सदा रखना। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुश नुमा तख्त नशीन रहना है। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई, क्योंकि तुम्हारी मंजिल बहुत भारी है। कितनी भारी मंजिल है? कितनी भारी मंजिल है? क्या बनना है? हाँ, बाप समान बनना, बाप की गोद में जाना, निराकारी स्टेज धारण करना। एक ही चांस मिलता है पूरे कल्प में। सोचो, ये बार बार मिलेगा? सतयुग में मिलेगा ना? सतयुग ना त्रेता। द्वापर युग से तो जरूर ढूंढना शुरू करेंगे। वो प्यास जो अब बुझती है तुम्हारी केवल संगम युग पे आके। और इस जन्म का भी अधिकांश हिस्सा तो चला गया। और अब थोड़ा सा है, जबकि भयंकर परिस्थितियां सामने हो, एक के बाद एक परिस्थितियां, चाहे स्थूल रूप में चाहे प्रकृति की हो। अभी संसार में दिख ही रही है ना परिस्थितियां। तो इस कम समय में बाप समान भी बनना है। उठ के ले लो ना, खड़े होके ले लो, सुनाई तो देगा। इसी समय में बनेंगे नहीं बनेंगे बनने वाले? सोचो ना, सुंदर चांस। और तुम्हारे पास जो माहौल है ये संसार में तो किसी के पास हो भी ना सके। कोई खिटपिट नहीं, एकदम शांति से एक ही खिटपिट, बस बाप को याद करना है। किसी तरह कोई खिटपिट ना, कोई शारीरिक का ऐसा तुम्हारा कर्म भोग है, ना तो ऐसी कोई जिम्मेवारी है जो बुद्धि चले। एकदम भगवान ने जैसे तुमको सुरक्षित रखा हुआ है, सब तरफ से सुरक्षित। एक ही काम दिया है, बस बाप के करीब जाना है, बाप जैसा बनना है। इतना सुंदर माहौल, ब्राह्मणों की दुनिया में तरस जाएं। नहीं तो हेड ऑफिस माउंट आबू में भी कैसी कैसी राजनीति होगी आज की डेट में, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सेंटरों पे कैसी कैसी राजनीति चल रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और तुमको मालूम भी हो, तुम तो हैरान रह जाओ, ये ब्राह्मण है। सोचो आप, ऐसी राजनीति, दुखदाई वायुमंडल, ब्राह्मणों की दुनिया की बात कर रहा हूं। ऐसे में तुमको इतना सुंदर वायुमंडल मिला है, बाप समान बनने के लिए वायुमंडल मिला है, ताकि भगवान की गोद में एक ही बार कल्प में मिलती है, एक ही बार। और निराकारी निसंकल्प से क्या ना कर डालें उसके लिए, सोचो आप। इसलिए सबसे जास्ती संसार में अगर कोई उठा सकता है फायदा, तो मेरे को लगता है वो तुम हो। ना सुंदर माहौल है, कल्पना करके देखो। और भगवान तो कहता है, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। तुम्हारा एक कदम हिम्मत का। इसलिए साक्षी रहते हैं तो प्रभावित नहीं होते, और बाप साथ है, क्योंकि दिन रात तुम तो याद की ही मेहनत कर रहे हो। लेकिन अगर साक्षी होने लगे, माना तुम्हारा टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा। तो एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। यह तख्त कभी नहीं छोड़ना है।
कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो तो अच्छा लगेगा, कहेंगे यह तो राजा नहीं है, ऐसे तो चेहरे से ही नहीं झलकता। राजाओं का चेहरा कैसा होना चाहिए, एक जो अधिकारपन होता है, एक जो रॉयल्टी है। तो आप सदा तख्त नशीन है ना। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते हुए तख्त नशीन उतरना नहीं पड़ता। साक्षी होने के लिए कोई तख्त से उतरने की जरूरत नहीं। सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते भी तख्त नशीन, माना कभी किसी से प्रभावित ना होना, माना तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता? खिसक जाते हो? पढ़ाई किनको पढ़ा रहे हैं? कौन बैठे हैं? जो रॉयल फैमिली वाले हैं, राजा अगर पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं। अगर साक्षी ही रहना एक समाधान है, अगर कोई भी परिस्थिति में केवल साक्षी ही होना है, हमको प्रभावित नहीं होना है, तो सोचो। और हर सेकंड जो तुम बूंदे टपका रहे हो, कौन सी? उससे तो तुम्हारा कितना सुंदर जमा हो रहा है, कितना बैलेंस बन रहा है। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या से परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठाएगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी, और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है, आप नहीं आश्चर्य करना। आपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है कि यह मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नशीन हो रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे तो विश्व के तख्त पर भी बैठेंगे। यहां सदाकाल तख्त नशीन नहीं होंगे तो वहां भी सदा अर्थात जितना समय फुल उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। संस्कार सब अभी ही भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है, यह नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछकर नहीं आएगा कि तैयार हो, सब अचानक होना है। क्या? विनाश की जो भी सीन होगी वो सब अचानक होगी। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? जाके मुंह धुलाई कराओ, थोड़ा अच्छे से हो जाएंगे आप, है ना। हाँ, सुनाई तो दे रहा है लेकिन अंदर तक थोड़ी जाता है। हाँ, क्या साक्षीपन का क्या है? क्या करें? क्या है साक्षीपन? कैसे रहेंगे? हैं जी? हैं जी? हैं? ऐसे ज्यादा बीज रूप अवस्था की क्या जरूरत है? सीधे कान खोल के बैठो ना, है ना, ताकि अंदर तक जाए। नहीं, कई बार तो ऐसे भी रिसीव भी कर रहे हैं लेकिन क्या उतनी गहराई तक जा रहा है क्या? अरे रिसीव तब होता है जब वो पॉइंट गहराई तक जाए। ऊपर से सुनने सुनाना है, भक्ति मार्ग होता है। गहराई तक जाएगा तो उसके ऊपर तुम काम करोगे। जब वो अंदर गहराई तक नहीं है, तुम्हारा मंथन नहीं हो रहा है, तो ऊपर ऊपर से रोज ही सुनते हैं आप। छोड़ो बीज बूझ अवस्था, कम से ढंग से सुन तो लो, बहुत काम की चीजें हैं ये। आत्मिक स्मृति कभी भी टिक लेंगे। अरे पूरा दिन पड़ा है ना,
हालांकि बाबा बोलता है भैया आत्मिक स्मृति में बैठ के सुनो, लेकिन अपन बीज में टिकते हैं तो एकदम फिर अपन तो झूले ही खाने लगते हैं। तो ऐसी आत्मिक स्मृति तो छोड़ देना चाहिए, है ना, छोड़ के घूम फिर के सुन लो, ताकि अगर ऐसे कोई गहरे पॉइंट है तो बहुत काम आने वाले हैं ना। याद की यात्रा उन्हीं की बढ़ेगी जितना ज्ञान रिफाइन होकर तुम्हारी बुद्धि में होगा, जितने हर एंगल से तुम माया के स्वरूपों को जानोगे, माया को कैसे जीतना है, कैसे साक्षी रहना है, उतना ही तुम्हारी याद की यात्रा रिफाइन होगी। नहीं तो भक्ति मार्ग की तरफ तो हम रोज ही रोज लगे हैं, सालों लगे हैं, है ना। लेकिन स्टेज अगर बनानी है तो उस पॉइंट को बहुत अच्छे से तराशना होगा। तो ब्राह्मण बोला आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संबंध संपर्क हुआ, बदल गए, तो विनाश भी क्या होगा? बता के आएगा, एकदम अचानक। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, अचानक हो गया ना, तो परिवर्तन भी अचानक होना है। क्या क्या कौन सा? हैं जी, चाहे स्वयं का परिवर्तन हो, चाहे सृष्टि का परिवर्तन हो, वो अचानक होना है। तुमको आज नहीं मालूम अचानक क्या हो जाए तुम्हारे साथ, कितनी सुंदर स्टेज अचानक तुमको मिल जाए। कल तक तुम अपने प्रति शिकायत थी, अचानक वो शिकायत गायब हो गई। चाहे हद का विनाश हो, चाहे बेहद का विनाश हो, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। इसलिए इतना साक्षी रहेंगे, क्योंकि हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? और सबसे ब्राह्मणों का सबसे श्रेष्ठ कर्म है योगियों का भगवान को याद करना। इसके बावजूद भी अगर तुम संतुष्ट नहीं होगे, रिजल्ट नहीं आ रहे, तुम्हारा जमा तो हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है क्या? भक्ति मार्ग में भी यार जितनी मालाएं फेरते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको नशा रहता है। तो इतनी सुंदर मर्यादाएं तुम्हारे पास, इतनी तुम मेहनत याद की कर रहे हो। अगर कोई हिसाब किताब है तो मेरे ही तो हैं, चाहे 63 जन्म के हो, चाहे यहाँ जो भी माया का रूप हो, छोटा मोटा जो भी हो, अगर साक्षी रहते हैं तो तुम्हारी शूटिंग बहुत सुंदर होती है। तो अचानक हो गया ना, तो परिवर्तन भी अचानक होना है। इसलिए ये तो अपने को नहीं कह सकते क्या मालूम परिवर्तन होगा नहीं होगा। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था विनाश का, वह भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लें। कब की बनी है? 97 की। तो बहुत उम्मीदें थी कि 2000 में तो होना ही होना है। अब 2000 में उनको पहले कि जो 2000 को लेके चल रहे हैं, तो ये तो कोई काम के ही नहीं। आज 2023-24 आ जा रहा, हुआ क्या विनाश? तो जो 2000 के लिए चल रहे थे उनकी क्या गति हुई होगी? 2000 के बाद रेस्ट ही किया होगा बेचारा ने, ना। रेस्ट माना अलवेलापन, कोई उमंग उत्साह नहीं है, लेकिन चल रहे हैं सफेद वस्त्र पहन के। ये उम्मीद नहीं है कि ये कुछ नहीं है, भगवान की युक्ति है बस, ऐसी आत्मा पुरुषार्थ कर सकती है। क्योंकि याद से जो आपको खुशी मिल रही है वो तो अभी मिल रही है भाई, विनाश से उसका क्या संबंध है मेरे को बताओ। जो याद की यात्रा से आपको आनंद मिल रहा है, जो आपको बाप समान बनना है, उसका क्या संबंध है विनाश से, ये बताओ। अच्छा, अगर आप विनाश को एक युक्ति भी मान लो, चल भगवान ने एक युक्ति रची, वो एक भय की वजह से हमारा पुरुषार्थ करवा दिया, इस रीति से लो तो बहुत अच्छी बात। बाकी आपका विनाश से क्या लेना देना? अगर बाप समान ही बनना है, निराकारी स्टेज में ही जाना है, और वही चांस कल्प में पहली बार मिला है, तो 5000 वर्ष के बाद, और फिर कभी मिलना नहीं है। इसके जो ये शांति का समय अचानक जो होगा वो ड्रामा में नून सा होगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज जो समय इसको हम सफल करें, साक्षी होकर देखें कोई भी स्थिति परिस्थिति को, जो भी तुमको कमजोर करती है वहां तुमको साक्षी होना है। तो 2000 सोचा था वह भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर ले। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलवेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में,
चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलवेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले ही सुना देते हैं, अलवेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना कि बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे। इसलिए हम विनाश को भी हद में लेते हैं, बेहद में लेते हैं। बेहद में माना कौन सी भूकंप है, कौन सी बाढ़ें हैं है? अरे बेहद में कौन से भूकंप, कौन सी बाढ़ें हैं जो हमको हिला के रख देती हैं? अब पूरे यहां चारों तरफ बाढ़ आ जाए तो तुमको कोई ज्यादा विशेष असर नहीं होगा, बहुत दिनों तुमने सुन रखा है प्रकृति ये करेगी, वो भूकंप आ जाए, कोई तुमको ज्यादा विशेष असर होने वाला नहीं। तो किस बात से असर होता है? हाँ, जब स्वयं के ऊपर कोई स्थिति परिस्थिति होती है, जब भयंकर हमारी मनसा हिलती है, जो हमने नहीं सोचा होता, जब वो हो जाता है, चाहे वो कर्म भोग का रूप हो, चाहे लौकिक अलौकिक में अगर कहीं अटैचमेंट है, वहां से कोई दिक्कत हो, कुछ भी माना हमारे अनुकूल जब ड्रामा खिटपिट करता है तो मनसा हिलती है। इसलिए वो अचानक, चाहे संपन्नता की स्वयं स्थिति भी अचानक, चाहे कोई भी रहा हुआ अगर कोई हमारा कर्म भोग है, कोई हिसाब का, वो भी अचानक। इसे उठो, इनको भी पीछे बहुत जगह है अपने पास। हाँ हाँ, मुंह धुलाई करके अच्छे से। तो क्या कहा उस वक्त बाप दादा, थोड़ी शक्ति दे दो, थोड़ा सा सहयोग कर दो। तो क्या बोला बाबा ने? उस समय साथ नहीं देंगे, अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। पेपर तो सबका होना है, और पेपर नहीं होगा तो तुम नंबरवार, अगर कोई कुल है, कोई कुलों के हिसाब किताब है, देवता कुल में भी कितना जन्म जन्मांतर है, आगे पीछे का है, कैटेगरीज भी तो ढेर हैं। तो बिना पेपर के कैसे होगा बताओ? अगर ये कोई सोचे कि कोई पे ये कैसे संभव है भाई, कैसे संभव है? तो जैसा चाहिए उतना जमा कर लो, सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडारे, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। उनके पास खुले भंडारे नहीं, आज पूरे वर्ल्ड में यही वाणी चलेगी। वो बेचारे सोचते पहले इस उलझन से तो उलझे, जिस उलझन में फंसे हुए हैं। सेंटरों की अपनी अपनी तरह के उलझने हैं बेचारों की, और फिर भी अपने नए नए टारगेट लेके चल रहे हैं, पुरुषार्थ से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हारे पास एक निश्चित टाइम पीरियड भी है तुमको पुरुषार्थ करने के लिए। सोचो कितना है, अभी विशेष टाइम तुम्हारे लिए है? हाँ, अरे एकदम से हो जाओगे बस, घोड़ी पर सब काम ही हो जाएगा है, मैंने हो ही गए बस। है? अरे थोड़ा पुरुषार्थ की बात की है, तुमको जो एक समय सीमा दी है, जहां तक तुमको दिन रात एक करना है। अभी तो तुम तो पश्चिम अंडरग्राउंड बैठे ही नहीं, अभी 21 रोज के लिए जाओगे अंडरग्राउंड, फिर पता नहीं कितने महीनों के लिए जाओगे अंडरग्राउंड। अभी तुमको चांस ही कहाँ मिला है? तो गुड़ी पड़वा हो गया इनका काम। माना अभी तो तुमको लंबे समय पे अंडरग्राउंड का चांस उनको ही मिलेगा जिनसे उम्मीद है, सबको नहीं मिलने वाला। सबकी भट्टियां तो हो गई, अब नहीं। अब तो उनको चांस मिलेगा जिनके चेहरे से ऐसा दिखता है कुछ गुल खिलाने जा रहे हैं ये। जबरदस्ती टाइम वेस्ट करेंगे क्या? तुम काम धंधे करो तुम लोग, इनको चांस दो। अब नहीं, वो पुराना ढर्रा चेंज, नए जो आ रही है 24 आ रहा नहीं आ रहा नया, सब नया है। देखो तो तुमको वैसे ही नशा चढ़ जाएगा है? हमको चांस मिला तो जो हम कोई तोप हैं, तो सभी को चांस नहीं मिलने वाला। कान खोल लो, अब तो दूध का दूध, पानी का पानी होने जा रहा है। जबरदस्ती ढोंग थोड़ी करवाएंगे, अंडरग्राउंड कर दिया ढोंग, बहुत बड़ी तुम तो, वो अंदर क्या गुल खिला के आए, ऊपर वाला जानता है? पागल कहेंगे।
अरे जब समय विशेष है तो तुमको विशेष चांस मिलेगा, नहीं मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए। हो नहीं सकता, जिन्होंने दिल से मेहनत की है और उनको विशेष समय मिलेगा भाई, विशेष, और विशेष अनुभूतियां भी उनको करनी है। और ये चांस कहीं सेंटरों पे नहीं है, और हेड ऑफिस में भी क्या क्या हालत है तो भगवान ही जाने। तो क्या कहा, सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडारे हैं, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। जितनी और जो की बात तो अंडरग्राउंड होने से ही होता है। तुम लोगों को अंडरग्राउंड होने के लिए तो चाहते हो कब हमको चांस मिले, या आफत होती है? आफत तो नहीं होती, चेहरा खिल जाता है तुम्हारा। तो अगर तुमको बोलो 21 रोज के लिए अंदर हाथ खड़े करो, किसको पहले जाना है, सब एक साथ ही करें, देखो ठीक है कितना अंदर हाथ है, तो भी निकाल के बाहर हाथ खड़े करने में नंबर 1। ये होता है, नहीं तो आफत है उनके लिए, एक हफ्ता भी आफत है उनके लिए, इनके बस का नहीं है, उनके लिए है ही नहीं, उनके लिए है ही नहीं। ये तो तुम्हारे लिए चांस है, तुमको ही मिलना है, और तुम भरपूर फायदा उठाओगे, ये भी पक्का है। इतना फायदा तुम उठाओगे साइलेंस का, ये गिन गिन के ही देंगे चांस सबको, नहीं कान खोल के सुन लो। अब नहीं, अब तो ये उनको ही मिलना है चांस जो उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। अब तो एकदम तराशना है बाप को, जैसे तराश के तुमको कहां लाना है, कहां लाना है तराश के? अब तो उनको म्यूजियम में बाबा को चिन्हना है, तराशना है। तो खुले भंडारे हैं, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता, उससे पहले ये चांस है भयंकर अंडरग्राउंड होके, कोई की भी शक्ल नहीं देखनी, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। डबल विदेशी बच्चों को देख बाप भी डबल खुश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी। इसलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है। वाह मेरे डबल विदेशी बच्चे, वाह। डबल विदेशी हाथ उठाओ। विश्व के अनेक देशों के करीब 1000 भाई बहनें सभा में उपस्थित हैं। वाह, बहुत अच्छा, डबल ताली बजाओ। बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ अभी अभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा बोझ उठा लेते हो, कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा बोझ उठा लेते हो। बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वह बोझ कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो तो थक जाते हो। सेवा बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय नहीं थकते हो। उस समय बहुत अच्छे चेहरों का फोटो निकालने वाला होता है, लेकिन कोई कोई, सभी नहीं, सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट चेहरे में दिखाई देती है। बाप कहते हैं बोझ उठाते क्यों हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है या आदत पड़ी हुई है? बोझ नहीं उठाओ। बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है। मैंने किया, मैं करती हूं, मैं करता हूं तो बोझ हो जाता है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है तो बोझ नहीं होगा। हल्के हो, नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो ना, डबल विदेशियों की डांस देखो तो बहुत अच्छी होती है। आपने को थकाते नहीं हैं, रिश्ते मुआफिक करते हो। इंडियन जो करेंगे वह पांव थकाएंगे, हाथ भी थकाएंगे। भारतीय कैसे नाचते हैं, और विदेशी, लेकिन विदेशी डांस भी लाइट करते हैं। तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो, खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को वह फोटो अच्छा नहीं लगता सेवा का। उमंग उत्साह अच्छा है,
और यह भी रिजल्ट बाप के पास है कि अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है। मेजॉरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देती है, लेकिन आदि के रिजल्ट और अब के रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है, ऐसा दिखाई देता है ना। अभी नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं, क्या कहा? अभी नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं। बाप दादा को रिजल्ट देख करके खुशी है। अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं। अभी छोटे माइक हैं, लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। बाप दादा को याद है, आदि में यह विदेशी टीचर्स कहती थी कि वीआईपी को मिलना भी वीआईपीज को मिलना ही मुश्किल है, आना तो छोड़ो, मिलना ही मुश्किल है। और अभी सहज हो गया है, क्योंकि आप भी वीआईपी हो गए। आपके आगे वीआईपी क्या है? वो होते हैं हद के वीआईपी। वो विदेश में तो उनकी बहुत वैल्यू थी, लेकिन कब? जब आप वीआईपी, जब आप बेहद के वीआईपी हो जाते हो, तो हद के वीआईपी कौन से हैं यहाँ पे? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो 10% विशेष आत्माएं हैं, ये वीआईपी हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है वहां पे। ये 10% जो सुंदर सुंदर ब्रह्मा कुमारियां हैं, बहुत अच्छी प्योरिटी है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, इनकी वहां कोई वैल्यू नहीं है। सोचो आप। तो ये वीआईपी भी जब तुम क्या बन जाओगे? 3 बार वी लगा दी, वीआईपी बन जाओ। तो टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर्स भी अच्छे हैं, वृद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं है, नहीं तो भारत में भी सेवा केंद्र तो बहुत खुल जाए। एक एक जोन वाला कहता है हैंड्स नहीं है। तो अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो। हैंड्स मांगो नहीं, निकालो और ही दान पुण्य करो। विदेश में यह बहुत अच्छा तरीका है, जहां भी सेंटर खुलता है वहां के ही लौकिक कार्य भी करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, यह प्रॉब्लम कम है। आप लोग यह नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें, यह तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। कहां पे? इनको छुट्टी दी हुई है, विदेशियों को। जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना, तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे, यह नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो। अगर कोई जॉब भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो भी क्या समझे? हाँ, कि अलौकिक सेवा के लिए कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं। लौकिकपन नहीं है, अलौकिक है, तो लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। विदेशों को तो छुट्टी है, और यहाँ पे भारतवासियों को अगर कोई जिम्मेवारी संभालते भी हो तो संभालते हुए क्या समझना है? हम ट्रस्टी हैं। इसलिए विदेश में भी चाहे वो जॉब भी करते थे, तो किस लिए करते थे? यज्ञ के लिए करते थे। तो लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना है, यह बात नहीं है कि तुमने लौकिक कार्य छोड़ दिया, समर्पण समारोह मना लिया, शायद कोई बहुत अचानक ऊंचे कोई लॉटरी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से वृद्धि कैसे होगी? इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो। तो जो निमित्त लौकिक कार्य समझते हैं और रहते हैं अलौकिकता में, ऐसी आत्माओं को डबल क्या, पदम गुना पदम मुबारक है। क्या इसको कहते हैं? राजा जनक। क्या है ये? कैसे है? जैसे कि राजा जनक। क्या कहा? तो जो निमित्त लौकिक समझते हैं और रहते अलौकिक में हैं, ऐसी आत्माओं को डबल क्या, पदम मुबारक है। सिर्फ ट्रस्टी होकर करना, मैंपन में नहीं आना। मैं इतना काम करती हूं, मैंपन नहीं। करण करावन हार करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं।
पावर के आधार पर चल रही हूं। अच्छा, आज डबल विदेशियों का टर्न है ना। आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देख खुशी होती है ना। तो सभी डबल विदेशी खुशनुमा हो, हाथ की ताली बजाओ। सभी मधुबन में तो माया नहीं आती है ना। अच्छा, 1 सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी हो सकते हो। कितने सेकंड में? हाँ, स्टॉप कहा तो एकदम अशरीरी स्थिति में टिक जाएं। तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, यह सारे दिन में बार बार अभ्यास करो। कितने मिनट की ड्रिल कराई? 3 मिनट की। जरूर उस 3 मिनट में इतनी सुंदर नींद है। कौन सी स्टेज में पहुंच जाते हैं? जब मनसा तुम्हारी इतनी हल्की होती है। 180 सेकंड, 3 मिनट माना 180। उस वक्त कहां होते हो तुम? स्वयं स्थिति में। बहुत सुंदर तुम्हारी अवस्था बन जाती है। चारों ओर के सर्व मायाजीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नशीन, साथी के साथ सदा अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हाथ बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख अशांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर बाप समान बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।